धीरे धीरे कर मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। बहुत अच्छी लाइन्स हैं, अच्छी लगती हैं। अभी जो वीडियो बनाने की मेरे दिमाग में आई तो मैं बागेश्वर बाबा या धाम जो मर्जी कह लो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुन रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री, मैंने उनके सारे डिबेट सुने, सारी बातें सुनी 2-4 दिनों से, जितना उनको सर्च किया गया सोशल मीडिया पे। तो एकाएक डेप्थ में जाने की इच्छा भी हुई कि आखिर ऐसा क्या है कि ये इसको एकदम मीडिया ने हीरो बना के रिप्रेजेंट कर दिया। मैं सुनती गई, उनसे तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और एक तो बात बहुत अच्छी है कि अंदाज सारे लाजवाब हैं। इस तरीके का जवाब देते हैं कि पत्रकारों की भी बोलती बंद। जो पत्रकार उल्टे सीधे सवाल करके बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को उलझा देते हैं, उसको उलझा नहीं पा रहे हैं। इतना तो मैंने नोटिस कर लिया कि एक ठिठरी से ठठरी बोलता है, वो पता नहीं उसका क्या मतलब है, इस तरीके से उलझा के उनका डिब्बा बंद कर देता है, उनका डिब्बा गोल कर देता है वो। तो बात रही अध्यात्म की और ज्ञान की, विज्ञान की, चमत्कार की, अंधविश्वास की, तो इन सब बातों से ऊपर उठकर जो कहना चाहता है उसे कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। वो हनुमान चालीसा को बता रहा है कि उसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है। हनुमान चालीसा कोई भूत प्रेत तुमको भगाने का तंत्र नहीं है या मंत्र नहीं है। वो एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं कभी, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समझाया है। उस मंत्र में ब्रह्मांड की परिभाषा समझाई है। भूत पिशाच निकट न आवे, तो भूत पिशाच जैसे आज हम 2 एंड की बात करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, शायद उस टाइम उस समय की टर्मिनोलॉजी थी ये, तो जिसे समझने में धीरे धीरे वक्त के साथ अंधविश्वास का रूप ले लिया है। आई थिंक उसी चीज़ को प्रैक्टिकली ये समझाना चाह रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि भूत पिशाच 2 एनर्जीज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। लेकिन नहीं, उनकी बात को सुनना ही नहीं है, बात काट देनी है चमत्कारों की ओर, अंधविश्वासों की ओर। और बात तो जितने भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि सनातन एक धर्म है। तो धर्म क्या चीज़ है? अब हम धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ, सामने शिव भगवान की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, यीशु मसीह वगैरह वगैरह। सनातन इस तरीके का धर्म नहीं है, वो एक सोचा समझा ज्ञान है, जिस ज्ञान के तहत ये समझाया गया कि मनुष्य जीवन के लिए, समस्त जीवन के लिए जो इस धरा पर है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सही और गलत का जब हम अंतर समझ जाते हैं तो उसको हम धर्म मानते हैं। उसको हम धर्म मान के समझ लेते हैं जीवन को कि हाँ, ये सब करना मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, मेरा धर्म है। मुसीबत में कोई पड़ा है तो वो भी मेरा धर्म है। तो ये सब सनातन सिखाता है। तो सनातन एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझने में हर कोई चूक गया। और ये जो शास्त्री जी हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि मेरे पास शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी हैं, मैं दोनों से ही चलूँगा। कि कृष्ण जी जिस उंगली पे चक्कर घुमाते हैं तो उस पे वो पर्वत भी उठाते हैं, तो चक्कर भी चलाते हैं, सुदर्शन चक्कर भी चलाते हैं। तो उनके हाथों में शास्त्र भी हैं, शस्त्र भी, दोनों दिखाए जाते हैं। बात भी सही है, लेकिन फिर भी नहीं समझते, फिर भी नहीं मान रहे हैं। बात चमत्कारों की ही पूछी जा रही है, अंधविश्वासों की पूछी जा रही है कि स्पर्श से कौन ठीक हो जाता है। तो मदर टेरेसा क्या करती थी? उनके स्पर्श में ऐसा क्या था जो उनके टच करने से सब ठीक हो रहे थे? कि वो चीज़ें नहीं जानेंगे हम। वो भी कोई एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी साइंस है जिसे समझना हमारे बस की बात ही नहीं है। हम समझ ही नहीं पाएंगे उतनी डेप्थ में। स्पर्श का मीनिंग जानना हो, जब तुम अंदर तक घुटकर मर रहे हो ना, यहाँ तक के जज्बात घुट गए हो और गलती से कोई हाथ सिर पे रखते ना तो आप फफक के रो पड़ते हैं। तो वो टच थेरेपी तो है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं किसी के सिर पे हाथ रखने से बह गए बाहर और आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो थेरेपी नहीं है आपको कूल डाउन करने की? शास्त्री जी भी तो इन्हीं विद्याओं की बात कर रहे हैं, इन्हीं साधनाओं की बात कर रहे हैं।
कहाँ जोड़ा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। और टच में, स्पर्श में ताकत है। पॉजिटिव टच क्या है और नेगेटिव टच क्या है वो अच्छे से जानते हैं सभी। कुत्ता भी इसकी भाषा को समझता है कि ये इंसान मुझे छू रहा है तो उसके छूने में प्यार है या नफरत है। जान जाते हैं, जानवरों के पास भी विद्याएं मौजूद हैं। एक इंसान ही है जो समझना नहीं चाहता है, और खासकर अपने अपने ही धर्म, अपने ही शास्त्रों को हम नकार रहे हैं कि ये सही नहीं है, इनमें जो लिखी बातें हैं ये आडंबर है। लेकिन यही चीज़ें नासा अगर रिप्रेजेंट करेगा ना लाके हमारी ही किताबों को पढ़कर, जब हमें भी सिखाया जाता है ना, तो हम बड़े खुशी खुशी मान लेते हैं कि हाँ ये नासा ने सिखाया और अच्छा है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन ये कह दे कि हमारी ये वेदों से आया, गीता से आया, तब तो गलत है, तब तो सरासर गलत है, फिर तो कुछ भी सही नहीं है। इस सोच पे अगर वो शास्त्री जी अटैक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस घटिया सोच के ऊपर अटैक होना भी जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ साइंस टीचर मैंने भी महसूस किया कि हनुमान चालीसा एक मंत्र जाप की प्रणाली नहीं है। इसमें जो लिखा है इसका यथार्थ क्या चीज़ है, इसका एक्चुअल मूल्य क्या है, मैं खुद इसके पीछे लगी हूँ, मैं काली चालीसा के पीछे लगी हूँ, लेकिन मुझे उनके मीनिंग नहीं समझ आ रहे हैं। बजाय कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है तो मैं उनके एक्यूरेट मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। गूगल सर्च करती हूँ, वहाँ मुझे मीनिंग नहीं मिल रहे हैं, कोई समझाने वाला मुझे नहीं मिल रहा है कि इस बात का ये मतलब हुआ। लेकिन चालीसा को मैंने जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मत्था मारा है तो कुछ बातें मुझे समझ आई हैं कि इसमें क्या समझाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी कुछ ऐसा ही सिखा के जाएंगे और यूथ इनको फॉलो करे और सीखे अपने उन भूली हुई विद्याओं को जो हमारे इंडिया में थी और वो आज भी हैं। टेलीपैथी की बात इनके साथ उठ के आई, जैसे ये मीडिया में सुर्खियों में आए तो एक टॉपिक टेलीपैथी का भी सामने आया। और इस टेलीपैथी के टॉपिक पे में 2023 की जो छुट्टियां थी उसके ड्यूरेशन में मैंने भी कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं कि टेलीपैथी वर्क करती है नहीं। मैं भी इन छुट्टियों में 10-15 दिन टेलीपैथी के ऊपर ही काम कर रही थी, और एकाएक धीरेन्द्र शास्त्री जी का सामने आना और अपने इस तरीके से सुर्खियां बटोर के लेके जाना, और उस तरफ को एक इशारा है कि टेलीपैथी जो है वो ऐसी तरंगे हैं, ऐसी वेव्स हैं जो किसी के घर में क्या हो रहा वहाँ तक हम देख सकते हैं। और सही है, हम देख सकते हैं, ये भी ट्रू है। बहुत से ऐसे लोग होते थे पहले घरों में, गांव में, जो इन चीज़ों को देख पाते थे और बताते थे कि इस समय तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। तो ये गलत नहीं है, बस इसके पीछे के लॉजिक को हमें समझना होगा।